Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay, दुबे साहब आप मिलके जाना लास्ट है ना. Okay, so exercise number, tell me the exercise number. क्या 11.1. एक्सरसाइज नंबर 11.1 का आज आखिरी पार्ट है. अभी कितने पार्ट्स हो चुके हैं इसके हैं? इस एक्सरसाइज के तो 2 ही पार्ट्स हुए हैं. इस एक्सरसाइज का पार्ट 3 आज. पिछले 2 पार्ट्स में अपन ने कहां तक क्वेश्चंस कवर किए थे? 5th क्वेश्चन तक कवर किए. इस लास्ट पार्ट में अपने को एक कवर आज एनी हाउ एक्सरसाइज खत्म करनी है. शुरू करें. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 रीड आउट करेंगे हम सब लोग यहाँ पे ध्यान दें. द स्लैंट हाइट, शैली, रिद्धि, आर्या, समीक्षा, गरिमा, कोई भी रेडी नहीं है. वही रेडी है बस ऋषिका, जिसकी बिल्कुल नोटबुक रेडी है, पेन हाथ में है. बाकी कोई बॉटल से पानी निकाल रहा है, कोई नोटबुक को पलट रहा है, कोई पेंसिल निकाल रहा है, कोई बस यही देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं. घर गृहस्थी की बातों में उलझे हुए हो, जैसे वो छोटे बच्चे नहीं घर घर खेलते हैं. इधर आओ, चलो पे अटेंशन यार. नहीं मैंने नहीं करा, हो जाता है पता नहीं कैसे. इतना टाइम है क्या मेरे पास जो मैं टाइम निकाल के स्क्रीन का कलर चेंज करूंगा? हो जाता है, होने दे. तेरे को प्रॉब्लम है तो तू समझता हो तो तू आगे सही कर जाएगा. ठीक है, खराब मत कर देना बस. द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कॉनिकल टॉम्ब. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टॉम्ब? हाँ, क्या? कब्र नहीं कह सकते. आपने बड़े बड़े महल देखे हैं तो उसमें क्या बोलते हैं उसको? गोल गुंबद. गुंबद बना रहता है ना, मंदिर के ऊपर भी होता है. जैसे अभी आप अभी जाएंगे ना तो श्याम मंदिर में देखते हो जाना, तो एक टॉम्ब बना हुआ है ऊपर, टॉम्ब, गुंबद, जो दूर से दिखे मतलब. ठीक है ना, उसको बोलते हैं टॉम्ब. कुछ ऐसा बना रहता है, देखो ऐसे ऐसा. ठीक है ना. अब वो किसी अलग अलग शेप में हो सकता है, वैसे हेमिस्फेरिकल शेप में भी हो सकता है वो, और अभी वो कॉनिकल शेप में. इस एक्सरसाइज में कौन का जिक्र हो रहा है? तो इस एक्सरसाइज में वो कॉनिकल शेप में. कॉनिकल शेप समझ ही गए, पॉइंटेड होगा एंड देन ट्रायंगुलर दीवारें होंगी, देन फिर सर्क्यूलर बेस होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. उसका एल गिवन है आपको और उसका बेस डायमीटर गिवन है. डायमीटर से रेडियस निकाल ही लोगे. ओके, cost of white washing its curved surface area at the rate of 210 per 100 मीटर स्क्वायर. अब उसको व्हाइट वॉश करना है. उस टॉम को क्या करना है? व्हाइट वॉश. व्हाइट वॉश मतलब कलर, पॉइंट क्या बोलते हैं उसको? पुताई करनी है उसकी. जैसे व्हाइट वॉश होता है, ये पुट्टी, बिरला पुट्टी करनी है. तो बिरला पुट्टी करने वाले मजदूर को बुलाया गया. तो मजदूर ने रेट क्या बताई? हर 100 मीटर स्क्वायर पे 210 रुपए. मतलब 100 मीटर स्क्वायर कर देगा ना वो, 210 रुपए ले लेगा. फिर दूसरे 100 मीटर स्क्वायर कर लेगा, फिर 210 रुपए ले लेगा. समझ गए? तो ऐसे करके टोटल कितने मीटर स्क्वायर का वो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया को पहले निकालना होगा और उसको फिर इस रेट से मल्टीप्लाई करके टोटल खर्चा बताना होगा. समझ गए क्वेश्चन? ओके. अब हालांकि इस क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है आगे चल के कि व्हाइट वॉश उसकी सीएसए को करना है. किसको करना है? सीएसए. बट अगर ऐसा किसी दूसरे क्वेश्चन में वो मेंशन ना करे कि व्हाइट वॉश किसको करना है, तो भी अंडरस्टूड माना जाएगा कि व्हाइट वॉश किसको करेंगे? सीएसए को ही करेंगे. आप इमेजिन करो गोल गुंबद है तो उसका कोई बेस तो होगा नहीं, बेस तो खाली होगा ना. जैसे अभी सपोज करो, अभी आप श्याम मंदिर से निकलेंगे तो आप बाहर से देखेंगे तो ऐसे गोल गुंबद बना हुआ है, कुछ ऐसा कोई शेप बना हुआ है. लेकिन जब मंदिर के अंदर एंटर करेंगे तो आपको, जब आप ऊपर देखोगे इस गोल गुंबद को, तो वो तो खाली होगा ना बीच में. तो उसका कोई सर्कुलर बेस थोड़ी ना होगा. होगा क्या? बोलो. सर्कुलर बेस थोड़ी ना होगा उसका कोई. तो उस पर जब अपन पुताई करेंगे तो उसकी दीवारों को ही तो करेंगे. बेस तो है ही नहीं कुछ उसमें जिसकी पुताई करी जाए. नहीं समझ आया? समझ में आया? लेट से ये गोल गुंबद है ना. तो अब इसकी पुताई करनी है तो देखो, इधर देखो मेरी तरफ. तो ये अंदर से जो दीवारें हैं इसकी पुताई करोगे क्या? इस पे कोई ऐसा बेस रखा हुआ है क्या जिसकी पुताई करी जाए? बोलो. नहीं रखा हुआ है ना. अभी आप अंदर मंदिर के अंदर जाएंगे तो छत ऐसी फ्लैट थोड़ी ना, ऐसे गोल गुंबद टाइप में ही है ना. हाँ, उस गोल गुंबद के नीचे एक और छत लगा दी जाए और उसके बाद पूछा जाए तो फिर अब इस छत की भी पुताई होगी. तो फिर तो क्या होगा? टीएसए को आप सीएसए ना निकाल के टोटल सरफेस एरिया निकालोगे. उसने मेंशन कर दिया है कि सीएसए को व्हाइट वॉश करना है. बट अगले क्वेश्चंस में, आगे आने वाले एडवांस क्वेश्चंस में क्लास 10th में वो इस चीज को भी मेंशन नहीं करेगा. वो तो सिंपली कहेगा कि व्हाइट वॉश करना है. अब आपको सोचना है कि व्हाइट वॉश किसको किया जाता है.
समझ गए? अभी क्यूबॉइड का एक्सरसाइज खत्म हो गई। ये क्वेश्चन अगर क्यूबॉइड में होता कि एक हॉल को व्हाइट वॉश करना है तो किस किस को करते, सोचो जरा। और ऊपर भी, लेकिन फर्श को व्हाइट वॉश कोई है जो फर्श पे पेंट करवाता हो अपने घर में? कहाँ कहाँ करवाएगा? एक तो वॉल्स में और एक ऊपर। तो 6 फेसेस में से 5 फेसेस का एरिया निकालना पड़ता उसमें, पर वो एक्सरसाइज अभी आपके ओमिट हो गई। उसमें ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है? तो वो तो बस ये कहेगा व्हाइट वॉश करना है, आपको सोचना है कि उस ऑब्जेक्ट का कौन सा पार्ट व्हाइट वॉश होगा और कौन सा नहीं होगा। समझ गए? इसके बेस को, बेस दो हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो बेस केवल एक बेस पेंट होगा, दूसरा नहीं होगा। तो हम सी ए से निकाल लें और एक बेस ऐड कर दें, या फिर टी ए से निकाल दें और एक बेस सब्ट्रैक्ट कर दें। 5 फेसेस चाहिए ना, सी एस ए में 4 फेसेस तो मिल ही जाते हैं। 4 में एक ऐड करो तो भी 5, और टोटल 6 में से एक सब्ट्रैक्ट करो तो भी 5। दोनों से 5 फेसेस का एरिया आ जाएगा, उसको कोस से मल्टीप्लाई कर। कब? जब क्यूबॉइड का क्वेश्चन आएगा। अभी तो कौन का क्वेश्चन है, कौन में एक बेस होता है, वो बेस नहीं लेना आपको, केवल और केवल सी ए से लेना है। सारी बातें क्लियर हैं? ओके चलो, तो राइट डाउन द गिवन पॉइंट्स। आज सर ने लेट छोड़ा क्या? अच्छा, तू डेली जल्दी आता था तो आज सोचा भी आज मैं लेट चलता हूँ, है ना? एट तो आज तो 6:30 से भी लेट हो गया, चेक कर एक बार, है ना? तो सीधी सीधी भाषा में बोल कि मैं लेट आया हूँ, घुमा फिरा के मतलब। Here it is given that अब वो तू सोचता रहे, पिक्चर चालू हो जाती है तो मूवी में जाते हैं, पिक्चर चालू हो गई, अब हमारी गलती है। अब तू खुद समझ क्या चल रहा है स्टोरी में, ये हीरो कौन है, ये छोटा बच्चा कौन है, हैं? समझ गया ना? ये पाकिस्तान में कैसे घुसा? अब फोन पे जब डब डब वाली आएगी ना, क्या कहते हैं उसको, पायरेटेड, वो तो उसमें देखना। थिएटर में तो चल निकल गई, आगे निकल गई। Here it is given that slant height of the conical term। नहीं, इसके पहले हमने बहुत सारे जिक्र कर लिया बेटा, बहुत सारे ट्रेलर निकल गए, मिस हो गए तेरे। अब वो तेरे को पायरेटेड फॉर्म से देखने पड़ेंगे, फोन से देखने पड़ेंगे, ठीक है ना? एक बस, ट्रेन, फ्लाइट और एक मूवी या थिएटर, ये किसी के लिए वेट नहीं करते हैं, आपको पहले पहुंचना है। L इक्वल टू व्हाट? 25 मीटर। देन अगेन क्या गिवन है? डायमीटर, ऑल्सो बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टैंक, बेस डायमीटर। अब वो तू देखना भाई, हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था ना। अभी तुम लेट अगर मूवी में जाए, जैसे तू गदर 2 देखने गया और लेट हो गया, तो क्या थोड़ा पीछे कर दो प्लीज, कर देंगे क्या? नहीं ना, ना कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताना उसको, उसको देखने दो, मेहनत करने दो उसको। तू लेट भी तो तू ही आया है, दैट इज डी। डी इक्वल टू, डी इक्वल टू व्हाट? बेस डायमीटर कितना है? 14 मीटर। अब जैसे ही डायमीटर पता चले, अगली फुर्सत में क्या निकाला जाता है? सो बेस रेडियस, उसने बेस डायमीटर वर्ड यूज किया है, तो हम क्या यूज करेंगे? बेस रेडियस ऑफ द कॉनिकल टैंक। नहीं, तू सस्पेंस में ही रहे। दैट इज, कोई नहीं बताएगा, किसी ने उसको बताया। R इक्वल टू D/2, तो D/2 करना है, D/2 करना है, दैट मीन्स 14/2 करना है, 14/2 करना है, दैट मीन्स 7 मीटर आ गई रेडियस। ठीक है जा? सो L क्लियर हो गया और R क्लियर हो गया, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब आपको निकालना क्या है? CSA। CSA का फॉर्मूला बता अभिषेक, पाई आर एल। तो पाई आर एल में R और L चाहिए, दोनों ही है, निकाल दो, पाई की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है ना? क्लियर है? मान लो L ना गिवन होता, H गिवन होता, तो फिर L पहले निकालना पड़ता, H² + R² के होल रूट वाले फॉर्मूला से, बट डायरेक्ट L ही गिवन है तो उसने थोड़ी मेहनत कम करवाई हमसे। ठीक है? नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टॉप,
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, सारे बच्चे बोलो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कॉनिकल। सब लोग जानते हैं ना टॉम क्या होता है, अच्छे से जानते हैं। इधर देखो इधर, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम पाई आर एल, पाई आर एल। सो 22/7, 22/7 ही लेना है या 3.14 लेना है? यस, ये काम आप अपने आप देख चेक करना है ना, तो क्या लेना है। रेडियस बोलो, रेडियस 7, स्लैंट हाइट बोलो एल 25, 7 से 7 खत्म। आंसर इज 25 2 जा 50, रिमाइंडर 5, 25 2 जा अगेन 50 एंड 5 55 मीटर स्क्वायर। 25 दूनी 50, ये 7 कहां से आया, 14/2, डायमीटर का आधा, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकल गया, लेकिन ये थोड़ा निकालना था, निकालना जो कोस्ट है उसके लिए ये निकालना पड़ा। अब कोस्ट निकालें, ठीक है। अब देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोस्ट कुछ अलग फॉर्म में गिवन है। अक्सर हम बाजार जाते हैं कुछ लेने, तो अपने को एक यूनिट का प्राइस बताते हैं। जैसे सपोज करो मैं टमाटर लेने गया, तो उसका एक यूनिट का प्राइस देगा ना, बताएगा ना वो, ऐसे ही तो बताएगा, जैसे 30 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, ऐसे तो ना कहेगा 80 रुपए 2 किलो, 120 रुपए 3 किलो। 3 या 2 लीटर का प्राइस, अभी जैसे आप गए पेट्रोल पंप पे तो आप पूछोगे कि क्या रेट है, तो वो 115 100 जो भी बताएगा 1 लीटर की रेट बताएगा, या वो ऐसे कहेगा 5,000 रुपए, फिर आप कहोगे 5,000 रुपए, कहेगा 50 लीटर के, ऐसा थोड़ा ना कहेगा, बताओ। तो प्राइस हमेशा एक यूनिट की होती है। तो इससे पिछले क्वेश्चंस में अपने को सबकी प्राइस गिवन थी, अलग अलग चीजों की, एक एक यूनिट की। इस बार एक यूनिट की गिवन नहीं है, चेक करो, 100 यूनिट की गिवन है। ठीक है, भूकंप आ रहा है, ठीक है। ये मक्खियों को कौन भेज रहा है यहाँ पे? 100 यूनिट की प्राइस गिवन है, तो कोई बात नहीं, हमको 100 यूनिट की प्राइस गिवन है, उस 100 यूनिट की प्राइस से हम 1 यूनिट की प्राइस निकाल लेंगे और फिर हमारे सीए से गुणा कर देंगे। समझ गए? तो अगर डायरेक्टली 1 यूनिट की प्राइस गिवन हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, और इनडायरेक्टली 1 यूनिट की प्राइस ना गिवन हो के 100 यूनिट की प्राइस, 200 यूनिट की प्राइस ऐसे गिवन हो, तो उससे पहले 1 यूनिट की प्राइस निकालो और फिर हमारे सीएसए से उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार सब लोग इधर देखो, इधर देखो सब लोग इधर देखो, ये हमारा सीएसए है। अब मान लो मैं आपको कहता कि 10 रुपए मीटर स्क्वायर की रेट है भैया व्हाइट वॉश करने की, तो 1 मीटर स्क्वायर की 10 रुपए है। आपके पास कितने मीटर स्क्वायर है व्हाइट वॉश करने के लिए? 550, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते ना। तो ये 1 मीटर स्क्वायर की रेट गिवन होती तो आप उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन मैं आपको ऐसे ना दे कैसे दूं, 10 रुपए मीटर स्क्वायर नहीं है, 50 रुपए 5 मीटर स्क्वायर की रेट है। तो आप पहले 1 मीटर स्क्वायर की रेट निकाल लेते हैं भाई। 50 रुपए अगर 5 मीटर स्क्वायर की रेट है तो 50 को 5 से डिवाइड किया तो वही आया ना 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर। एक बार 1 मीटर स्क्वायर की रेट निकल गई, उसको वापस वैसे के वैसे जैसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे करा दो। समझ गए क्या? हाँ, जो हमारी 1 मीटर स्क्वायर की रेट है उसको टोटल मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा ना। ठीक है, क्लियर है? चलो तो अब स्टेप्स लिखते हैं। जो हमको प्राइस किस फॉर्म में गिवन है, कॉस्ट किस फॉर्म में गिवन है। कॉस्ट हमको गिवन है, देखो चेक करो यहाँ पे, भूकंप आया उससे पहले 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ white washing, cost of white washing इक्वल टू, कितनी कॉस्ट गिवन है लिख दो ऐसे कैसे, ₹210, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर, इस फॉर्म में गिवन है कॉस्ट, यस और नो? ठीक है, ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो इस कॉस्ट को पहले थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे अपन, इसको कन्वर्ट करेंगे, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालेंगे। बता भाई नक्षत्र, अगर 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, कैसे निकाल? 5.5 मीटर। इसको तो एक बार भूल जाओ, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताओ मुझे। 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 210 रुपए, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी, ये कैसे निकाल? अभी मेरे पास
50 रुपए 5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी, तो 1 मीटर स्क्वायर की आपने 10 रुपया निकाली। कैसे निकाली? 50 को 5 से डिवाइड करा के, 50 रुपए को 5 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करा के। तो अभी क्या करोगे? 210 को 100 से डिवाइड करा के। तो इसको जब मैं इससे डिवाइड कराता हूं तो देखो क्या आता है, ₹210 डिवाइडेड बाय 100। अब जो ये कॉस्ट आई है, अब ये मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आई है, समझ आया? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करना है। पहले हमको जो भी कॉस्ट गिवन है उसको पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, वो पर 100 मीटर स्क्वायर गिवन हो या पर 200 मीटर स्क्वायर गिवन हो, क्योंकि कॉस्ट जनरली एक ही यूनिट की होती है। तो पहले क्वेश्चंस में तो एक ही यूनिट की दे रहा था, वो देखो चेक करो, ऊपर के क्वेश्चन चेक करो, सब में वो एक एक यूनिट की कॉस्ट दे रहा था, नहीं दे रहा था, चेक करो। यहाँ पे आओ, देखो, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दी थी उसने, तो आपने 70 से डायरेक्ट गुणा कर दिया था, या था ना? तो अब अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट होगी तो उससे डायरेक्ट गुणा कर देंगे ना। लेकिन मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ना होके मेरे पास 100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट गिवन है, तो उससे मैंने 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकाल ली। इसको काटूंगा मैं, 0 से 0 गया तो ये हो जाएगा, एक बार 21/10 ही लिख दो बस, है ना, 21/10 पर मीटर स्क्वायर। अब आप इस 21/10 को मल्टीप्लाई करा दो 550 से, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है। समझ आया? हाँ, 2.1 लिख दो, या मैंने 10 इसलिए लिखा है ताकि मैं 0 से 0 काट दूंगा। आपकी मर्जी, आप डेसिमल में जाना चाहते हो। आंसर सेम आपने कैसे किया बताओ? आप वैसे ही बता दो ना। ठीक है, अब बैठो, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक बार पहले इसको खत्म करने दो, फिर मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। सो टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकाल लो, फाइनल आंसर निकालो एक बार, फिर जो नक्षत्र कह रहा है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द कॉनिकल टॉम, पूरे कॉनिकल टॉम को व्हाइट वॉश करने का टोटल खर्चा कितना आएगा वो चेक करते हैं। इक्वल टू, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आ रही है बोलो? 21/10। और टोटल कितने मीटर स्क्वायर का टॉम है हमारा? 550 मीटर स्क्वायर का टॉम है। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा? 21 इंटू 55। अब 21 इंटू 55 करो जल्दी से, कितना? 1155। कर लेना मल्टीप्लाई, 21 गुणा 55 मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ रहा है। आंसर मैच करो, आर्या मल्टीप्लाई करो 21 इंटू 55, डोंट जस्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना? किसी का बासी खाना नहीं खाते, अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर खाते हैं ताजा तरोताजा। हो गया? यही आ रहा है? हाँ, ये 55 नहीं है तो क्या है? 55 है, 55 है ना? हाँ, तो 0 इधर, 0 से 0 काट दिया ना, काटना नहीं आता तो 55 ही तो बचा। 55 बचा तो 55 से करूंगा ना, ये मल्टीप्लाई है ना बेटा। तू बाजार, इधर सुन मेरी बात, तू बाजार में गया, इधर सुन ले पहली बात पूरी, नहीं पहले पूरी बात सुन ले। तू बाजार में गया टी शर्ट लेने, तेरे को दुकानदार ने कहा कि ये 300 रुपए की टी शर्ट है, तूने कहा 10 पैक कर दो, अब कितने पैसे देगा उसको? कैसे निकाला? कैसे, क्यों किया मल्टीप्लाई? है तेरे पास जवाब? जब हमको एक की कॉस्ट पता है और क्वांटिटी हमारी ज्यादा है, तो कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके तो टोटल खर्चा पता होगे ना। तो ये एक की कॉस्ट है, ये बाजार में दुकानदार ने बताई कॉस्ट, और टोटल क्वांटिटी इतनी है, तो इस कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके तो टोटल बिल पता चलेगा कितने का बिल बना। समझ गए क्या? क्लियर है? हाँ जी। अब सुनिए, इतना नोट डाउन हो गया हो तो अब नक्षत्र की बात सुन लो। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं, तेरी नहीं है, तेरी नहीं है, तेरी एक्स्ट्रा क्लास है। हो गया ये? चलो अब ध्यान से सुनिए बच्चों, नक्षत्र मुझे एक चीज बताओ, 210 रुपये, 200, 100 मीटर स्क्वायर की कीमत है 210 रुपये, है ना? है?
हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है? 550 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, यही सवाल है। तो इसको हम बचपन में कहते थे, इसको कहते थे यूनिटरी मेथड। क्या कहते थे? यूनिटरी मेथड। इसमें हम क्या करते थे, ऐसे अरेंज कर लेते थे, 100 मीटर स्क्वायर की कीमत इतनी है, गिवन है ना क्वेश्चन बुक में कि 100 मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी है, इतनी। तो आपको निकालनी कितनी है? 550 मीटर स्क्वायर की कीमत निकालनी। तो आप क्या करोगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करोगे, देखो इधर 550 गुणा 210 डिवाइडेड बाय बचा क्या, 100। अब नक्षत्र सुनो जरा, ये 100 जो नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको आप इसके नीचे लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप इसको इसके नीचे लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसके नीचे लिया और फिर 550 से गुणा किया, आपने इसके नीचे लिया और 210 से गुणा किया, आंसर तो वही आया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे 10 को 1 बनाना है तो मैं ऐसे थोड़ा बनाऊंगा कि सर 0 को काट दो 1 बन गया। लॉजिक तो होना चाहिए ना। आपने ये 550 मीटर स्क्वायर तो क्वांटिटी है और 100 भी क्वांटिटी है, आपने क्वांटिटी को क्वांटिटी से डिवाइड क्यों किया, इसका लॉजिक क्या था? भाई मुझे एक चीज बताओ, आपके पास एक एक कॉस्ट एक एक क्वांटिटी, तो कायदे से तो कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, ऐसे लॉजिक्स होना चाहिए ना। टोटल बिल किसी ने, आप दुकानदार हो, आप किसी का टोटल कस्टमर का टोटल बिल बना रहे हो, आपने उसको कॉस्ट बता दी और वो क्वांटिटी ले आया। जैसे आपने एक बैग की कीमत बता दी, वो ऐसे 10 बैग ले आया अंदर से छांट के कि ये 10 बैग दे दो, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट एक बैग की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कराओगे ना, कायदा तो यही कहता है ना। और देखो अगर हम इसको 210 को 100 से डिवाइड कराएं, किससे डिवाइड कराएं, 100 से, तो अब ये 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, क्या है ये, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट। अब कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराना ज्यादा सही है, या जबरदस्ती क्वांटिटी को क्वांटिटी से डिवाइड करके कुछ एक फिगर बना लिया, उस फिगर को फिर 210 रुपए 100 मीटर स्क्वायर की रेट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आंसर लाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। मेरे को अगर 10 को 1 बनाना है तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ कि सर 0 को भूल जाओ 1 बन गया, बट मैथमेटिकली इज नॉट करेक्ट ना। समझ गए? मैं मैथमेटिकली क्या करूंगा, 10 को 1 बनाना है, डिवाइडेड बाय 10 करो और 1 बनाओ, मैथमेटिकली तो यही करेक्ट है ना। ऐसे ना 0 को भूल जाओ, हाँ 0 को छुपा लो, ऐसे माइनस कर दो, बहुत सारे तरीके। क्लियर है? तो फिर से सुनिए सब लोग, इधर सुनिए, फिर से सुनिए। हमको हमेशा कॉस्ट चाहिए होती है 1 यूनिट की, किसकी, ये आपको चाहिए होती है। अगर वो दे दे तो बहुत बढ़िया, जैसे उसने दे दिया ₹10 तो बहुत बढ़िया, हम इस कॉस्ट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पर उसने एक यूनिट की कॉस्ट ना देके 100 यूनिट की कॉस्ट दे दी। किसकी कॉस्ट दे दी उसने, 100 यूनिट की कॉस्ट दे दी। जैसे मीटर स्क्वायर था तो यूनिट क्या, 210 रुपए कॉस्ट दे दी। तो हम क्या करेंगे, 100 यूनिट की कॉस्ट अगर ये है तो 1 यूनिट की निकाल लेंगे पहले, कैसे, इसको इससे डिवाइड करा के। तो इसको इससे डिवाइड कराया, तो अब ये जो कॉस्ट है वो 1 यूनिट की है। अब हमारे पास कितने यूनिट्स हैं टोटल, 550 यूनिट्स। तो हम इस 1 यूनिट की कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई करके टोटल बिल बना के बताएंगे। समझ आया सभी को? बोलो दुबे जी, समझ आया? सारे लॉजिक्स क्लियर है? हाँ, सीधा बैठ। ओ, ये ऐसे सीधा बैठते हैं, हाँ ठीक है, क्लियर है। हाँ तो नहीं आएगा ना, वो लेट आने वालों को नहीं आता। अब वो आपको वो देखना पड़ेगा कि वो हीरो जवान कैसे हुआ, वो पहले तो बच्चा ही था, गदर 1 में तो बच्चा था, बड़ा कैसे हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ उस जोन से बाहर और इधर। वो बढ़िया है घटिया है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक मूवी है जो बस हुई और खत्म हो गई। अब वो उस मूवी में नहीं जीना अपने को जिंदगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले ही क्लास में एंटर होना है, चाहे कुछ हो जाए। समझ गए? ऐसा नहीं कि पिछले क्लास में सर ने क्लास लेट स्टार्ट करी तो इस क्लास में मैं बदला लूंगा, मैं लेट जाऊंगा। ऐसा करने वाले आप कोई नहीं होते हो। आप अपने आप को पहले उस काबिल बनाओ, फिर लेना ये बदले। हाँ तो ठीक है, इधर आ जाओ। जोकर्स कैप, ए जोकर्स कैप
इज इन द फॉर्म ऑफ ए राइट सर्क्यूलर कॉन। एक जोकर की कैप है। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल न्यू है ना, कॉनिकल शेप में। हमने पहले जब कॉन को स्टार्ट किया था तो हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे, तो उसमें हमने जोकर के कैप का भी एग्जांपल दिया था कि वो भी कॉनिकल शेप में होती है। ठीक है, उसका रेडियस कितना है 7, उसकी हाइट कितनी है 24। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो 10 कैप अगर अपने को बनानी है तो अपने को कितनी शीट लानी पड़ेगी। शीट ऐसे समझ लो, मान लो कागज की कैप बना रहे हो आप, तो जो कागज की कैप अपन बना रहे हैं तो कागज की शीट लाओगे, तो अपने को कितनी एरिया की शीट लानी पड़ेगी वो अपने को पता करना है। ठीक है, क्या शीट में एरिया तो होगा, अपने को एरिया बताना है, बस इतने एरिया की शीट ले आओ। समझ गए, क्लियर है। अपन जब बाजार से लेने जाएंगे तो शीट लेने जाएंगे तो अपने को कितने एरिया की शीट चाहिए ताकि 10 कैप्स तैयार हो जाएं। समझ गए। ओके रिद्धि मुझे बताओ, जब अपन एक प्लेन शीट से कॉनिकल कैप बनाएंगे, जोकर कैप बनाएंगे, तो वो शीट जो है उस कॉनिकल कैप के कौन से एरिया को कवर करेगी। कौन ऐसे थोड़ा ना होता है, कौन तो ऐसे होता है। हाँ, मतलब वो कागज जो आप लाए, जैसे कागज ले आए रंग बिरंगा, अब उससे आप कैप बना रहे हो, तो वो कागज उस कैप के कौन से हिस्से में दिखाई देगा आपको बनने के बाद। नीचे सर के लिए उसमें भी दिखाई देगा, ठीक है। अब सुनो, रिद्धि ऐसी कैप बनाएगी जिसमें जिसमें कैप ऐसे होगी और नीचे जो सर्कुलर बेस है उसमें भी कागज लगा देगी ये, फिर पहनेगी कैसे उसमें। नीचे सर्कुलर जो बेस होगा उसमें कोई भी कागज नहीं लगेगा ना, वो होलो बनेगी, खोखली बनेगी, तभी तो पहन पाओगे। यानी कि वो कागज केवल दीवारों में होगा, दैट मीन सीएसए को कवर करेगा। किसको कवर करेगा। अगर बेस में भी वो शीट लगानी पड़ती तो टीएसए होता, टोटल सरफेस एरिया होता, बट बेस में वो शीट नहीं लगानी पड़ रही तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हर क्वेश्चन पढ़ते ही आप ये वेट मत करो कि टीचर समझाए और हम करें। क्वेश्चन पढ़ते ही आप पहले दिमाग लगाओ, सबसे पहले आप दिमाग लगाओ कि देखिए मैं सोचता हूं या मैं सोचती हूँ कि इसमें क्या होगा, समझे, तभी सीख सकते हो। केवल कॉपी पेस्ट करने से कोई नहीं सीख सकता कोई भी कभी भी। ठीक है, तो इधर केवल कॉपी पेस्ट करने कोई नहीं आएगा, आएगा तो मैं भगा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सीखने वाला चाहिए मुझे, चाहे से धीरे होनी चाहिए स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई धीरे स्पीड में भी सीखता है, कोई तेज स्पीड में सीखता है, कैसे भी स्पीड में सीखो, लेकिन मुझे अगर ऐसा दिखा कि ये तो सीख ही नहीं रहा है, ये तो केवल आया है इधर उधर की बातें करी, कॉपी पेस्ट किया और चले गए, तो फिर लर्नर्स एकेडमी का मोटो क्लियर नहीं होता। लर्नर्स एकेडमी मतलब कीप लर्निंग, है ना, हर पल हर क्षण हर समय अपने को सीखना है। ओके, आइए सीखते हैं कुछ। सो हियर इट इज गिवन दैट, लेट्स नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। Here it is given that सबसे पहले क्या गिवन है आपको, बोलो। बेस रेडियस, छाप दो, बेस रेडियस ऑफ ए कॉनिकल कैप ऑफ। अब देखो 10 कैप्स हैं, कितनी कैप्स हैं, तो 10 सच कैप्स। सच कैप्स का मतलब सारी एक जैसी हैं, तो ये जो रेडियस है ये सारी की सारी कैप्स का रेडियस है क्या, सारी की सारी, सबकी मिला के एक का है, तो हम क्या लिखेंगे, ईच कैप, बेस रेडियस ऑफ ईच, क्योंकि नंबर ऑफ कैप्स की क्वांटिटी ज्यादा है ना, दैट इज लेटर आर, दैट इज लेटर आर। कितना गिवन है आर, 7। बेस रेडियस के बाद अगला पॉइंट क्या गिवन है, टेल मी, हाइट, हाइट ऑफ द कॉनिकल कैप, वो कितना गिवन है 24, एंड हाइट ऑफ ईच कैप, 14 कॉनिकल कैप भी लिख सकते हो, नहीं तो कैप भी चलेगी। दैट इज, हाइट को कौन सा लेटर देते हैं बोलो, एच। कितना गिवन है, तो ये तो हो गए गिवन पॉइंट्स, नोट डाउन। अब मुझे पता है कि सीएसए में लगना कागज, सीएसए निकालने के लिए
हमको एल की जरूरत पड़ेगी। इवन कोई सा भी सरफेस एरिया निकालो, कौन की दुनिया में सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन स्लैंट हाइट तो चाहिए ही चाहिए, चाहे सी एस से निकालो चाहे टी एस से निकालो, ये हमको पहले से पता होना चाहिए। सो जैसे ही आर और एच गिवन है तो हम पहला काम एल निकालने का करेंगे, देन फिर हम सी एस से निकालने की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, तो जैसे रेडियस एंड हाइट क्लियर है, सो स्लैंट हाइट कल मैंने शीट भेजी थी ग्रुप में, तो शर्म नहीं आ रही पूछते हुए? मुझे पूछना था एक्चुअली आप लोगों से, मैंने ग्रुप में मैसेज भी, चेतावनी भी डाली थी, कल तक सबको याद होनी चाहिए। स्लैंट हाइट ऑफ ईच कैप दैट इज स्लैंट हाइट ऑफ ईच कैप दैट इज, उसको क्या कहते हैं अपन? एल। तनिष बताओ एल का फॉर्मूला। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। हाँ, स्लैंट हाइट निकालने का। अक्षर बताओ स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 20 टाइम्स नोट कर बैठो। गुड। स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रूट एच स्क्वायर मतलब 24 स्क्वायर। कल कहाँ गया था तू? हाँ, टोंक गया था, कारण डॉक्टर को देखने, दिखाने। ओके, अपॉइंटमेंट दिया ना। 576 प्लस 49 gives me what? 625 नॉट 25। आज कौन एब्सेंट है यहाँ पे? प्रियांश कल ही आया था फिर एब्सेंट हो गया आज। अवधि और यहाँ से बस गर्ल्स में अवधि, प्रियांशु प्रियांश दोनों, हर्षित, 3 लोग है ना। ओके चलो जी, अब 625 किसका स्क्वायर होता है? समीक्षा शीट याद करी थी, उसमें 25 का स्क्वायर 625 था ना, आगे नहीं था। 25 सेंटीमीटर। एक मॉरल ऑफ द स्टोरी नोट करेंगे यहाँ से सबसे पहले आगे बढ़ने से। क्या करेंगे हम, हमारे जो नोट्स हैं उसमें कल हमने कुछ ट्रिपलेट्स नोट डाउन किए थे। कौन सा था पहला ट्रिपलेट? दूसरा ट्रिपलेट 5 12 13, तीसरा, चौथा आपके सामने हाजिर है 7 24 25। लिखो फोर्थ नंबर का ट्रिपलेट 7 24 25। अब बस एक ट्रिपलेट और बचता है, वो जब आएगा तभी बताएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे विथ एग्जाम्पल विथ प्रूफ। अब ये प्रूफ है, देखो ये ट्रिपलेट बना रहा है ना, 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर मिलकर 25 का स्क्वायर होता है, तो 7 24 25 ट्रिपलेट बनाते हैं। ओके, तो कल को 7 24 आ जाए तो डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए, 25 आएगा। ओके, 4 ट्रिपलेट याद हो गए सबको अभी तक? आपको तो क्या याद होगा फिर? याद होगा? यस सर बोला। तीसरे नंबर का ट्रिपलेट क्या था? आपने तो नहीं बताया था कुछ भी, अम्मी ने बताया था, मैंने भी नहीं बताया था, बच्चों ने बताया था। ओके चलिए, स्लैंट हाइट क्लियर है, सो लेट्स फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया नाउ। कर्व सरफेस एरिया curved surface area of each cap क्या फॉर्मूला सीखा था अपन ने सीएसए का? पाई आर, पाई की वही 22/7 वैल्यू, रेडियस इज गिवन एज 7 और स्लैंट हाइट हमने निकाली अभी अभी 25। पिछली बार की तरह 7 से 7 खत्म और 20 into 25 लास्ट भी किया था अपन ने, तो सेम ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस फर्क ये कि वो मीटर में था, ये सेंटीमीटर, क्योंकि वो टॉम्ब था और ये कैप है, और टॉम्ब कितना अच्छा था, है ना। ओके चलो, इतना हो गया। नाउ व्हाट, अब अपने को ये तो एक कैप का सीएसए है ना, उसने क्या कहा, कितनी शीट चाहिए होगी 10 कैप के लिए? हाँ, किसकी बताओ? ठीक है, और कोई कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, और कोई कंफ्यूजन नहीं है ना?
ओके चलो, तो ये तो एक एक कैप का एरिया है ना भैया, एक कैप का सीएसए है ना, हमको तो 10 कैप बनानी है, तो टोटल शीट जो 10 कैप में लगेगी, एक एक सीएसए तो एक कैप बनेगा, ये तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक कैप के दीवारों में लग जाएगा, सीएसए में लग जाएगा। हमको कितनी बनानी है? 10। सो टोटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। बिल्कुल क्वेश्चन की भाषा में जवाब, टोटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps will be equal to 10 कैप्स हैं, एक कैप में एरिया इतना आता है, तो टोटल कितना आएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, हो गया ये, आंसर मैच कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन रीड आउट करना शुरू करो। खड़ा 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 बात सुन। अरे लाइट जला क्या, जल्दी जा, स्टेयर्स की लाइट जला क्या, दिया बत्ती का टाइम हो गया, जल्दी कर। स्टेयर्स की कह रहा हूं मैं, अरे सीढ़ियां, सीढ़ियों के बगल में ही है। जल्दी आ, वापस बाहर से, दूसरा काम भी है मेरे पास, बोलूं? अभी बैठ बताता हूँ। ओके हो गया, ये कर दूं डिलीट? लास्ट क्वेश्चन, जल्दी कर। अगर राइटिंग स्पीड भी नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि धीरे लिखता है, फिर भी कैसे पीछे रह जाता है, तो भी मार्क्स नहीं लाता। ओके चलो, आप सब लोग क्या ना समझो, वो समझदार है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अब एक बस स्टॉप है, उसको बैरिकेड कर दिया गया। बैरिकेड करने का मतलब क्या होता है? रोक देना। मतलब जब सपोज करो, आपने देखा होगा, आप जैसे हाईवे पे चल रहे हो, मान लो कहीं जा रहे हो आप, तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे किसी का कोई किसी व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया, या मान लो टायर ही पंचर हो गया, तो उसके इर्द गिर्द वो कुछ ऐसे कांटे और पत्थर वत्थर लगा देते हैं, ताकि इधर मरम्मत का कार्य चालू है भाई, कोई गाड़ी इस और ना आए, दूर से ही दिख जाए कि यहाँ पे आने पे प्रतिबंध है। तो वो तो क्या है, गांव के लोग हैं या चलने वाले ट्रक ड्राइवर्स हैं, तो वो तो क्या करते हैं, अपने हिसाब से जो भी मिलता है उससे बैरिकेड लगा देते हैं। ठीक है ना, पत्थर मिल गया, बजरी मिल गई, उससे रोक देते हैं रास्ता, कांटे उससे रोक देते हैं ना। वैसे असली बैरिकेड का मतलब होता है इस तरीके के कॉनिकल हीप्स आपको मिलते हैं, और पता है उसकी उसकी शक्ल पता है किससे मिलती है? मैं बताऊं, पीएलसी प्लेयर का आइकॉन से। पीएलसी प्लेयर का आइकॉन देखा अभी किसी ने? देखा हूं, पीएलसी प्लेयर का आइकॉन देखो, उससे उसकी शक्ल मिलती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, मैंने तो बहुत बार किया है, इसलिए बता रहा हूँ। है क्या हमारे पास पीएलसी? इसमें इंस्टॉल्ड ही नहीं है यार, चलो बाद में बता दूंगा। क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर चलेगा? इंस्टॉल होगा तो ही तो आएगा, नहीं तो अपने आप कैसे? किसमें जाऊं? इसमें जाऊं? ठीक है। अच्छा, वीएलसी प्लेयर डाउनलोडेड ही नहीं है और वो वीएलसी में ही चलेगा? जो ऐप इसमें इंस्टॉल्ड ही नहीं है उसमें कैसे चलेगा भाई? वो अपने आप ही तब चलता है जब इंस्टॉल्ड होता है। इसमें इंस्टॉल्ड होता है तो आप कोई भी वीडियो खोलते हो तो वो वीएलसी में खुलती है, पर वो तो तब ना जब इंस्टॉल्ड होता है। हाँ, टॉल के यहाँ पे लगे रहते हैं। ठीक है ना, दिखा दूंगा। अरे यार ये देखो, मैं दिखाऊं और क्या, हाँ, ये रहा। तो इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल नहीं होता ना तो नहीं दिखाता, नहीं आता सबके में। पहले में किसी भी विंडो में ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होता, इंस्टॉल करना पड़ता है।
आप नया कंप्यूटर लोगे ना तो उसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लो देखो वीएलसी मीडिया प्लेयर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बैरिकेड। ये ऐसे कॉनिकल वीएलसी प्लेयर की तरह आपको वहां पे चारों तरफ दिखाई देंगे। इसका मतलब होगा कि इसके अंदर आना आपको अलाउड नहीं है। या फिर मान लो किसी रोड का कार्य चल रहा है, कहीं पे रोड का मरम्मत का कार्य चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस लिखा रहता है, तो वहां पे भी ऐसे बैरिकेड कर दिया। क्लियर है? चलिए तो अब आइए क्वेश्चन पे। एक रोड को, एक स्ट्रेट हाईवे को क्या कर दिया इन्होंने, बैरिकेड कर दिया है फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप को उन्होंने बैरिकेड कर दिया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड से, बाकी रोड का पार्ट अलग है और बस स्टॉप अलग है। ठीक है, तो उसको करने के लिए 50 हॉलो कोन्स की जरूरत है, जैसा अभी मैंने दिखाया ऐसे 50 कोन्स की जरूरत है, जिनको कार्डबोर्ड से बनाना, रिसाइकल कार्डबोर्ड से, जो वेस्ट कार्डबोर्ड होता है उससे उन्होंने वो जो बैरिकेड्स हैं वो बनाए। ओके, ईच कोन, जो हर एक कार्डबोर्ड, हर एक कोन है, जैसे 50 है ना, उसमें से हर एक कोन का डायमीटर कितना है, 40, और हाइट कितनी है, 1 मीटर। लेकिन देखना यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपको दोनों को सेम पार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर में या दोनों को सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन्स इज टू बी पेंटेड, अब उसके बाहर वाला जो कोन का जो बाहरी हिस्सा है, उसका जो बाहरी हिस्सा है उसको पेंट करना है, तो पेंट क्या करेंगे बताओ, सीएसए या टीएसए? क्योंकि बेस को थोड़ा ना पेंट करेंगे, क्या फायदा, बेस तो वैसे भी रोड से चिपक के छुप जाएगा। समझ गया है ना? तो उसका बाहरी हिस्सा जो दिखेगा वो दीवार ही तो है, तो सीएसए को ही पेंट करेंगे। तो पेंट करने का खर्चा कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का 12। अब की बार 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा सीधे सीधे गिवन है, पहचान लिया गया नक्षत्र। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा सीधे सीधे गिवन है, तो जो भी हमारा टोटल मटेरियल होगा, क्वांटिटी होगी, उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑल ऑफ द कोन्स, सारे कोन्स को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और रूट 1.04 कहीं ना कहीं निकल के आएगा, उसकी वैल्यू आपको 1.02 लेनी है। ये दो इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो ऐसे कैसे अपने को उसमें यूज करना है। शुरू करें? ओके, अब सुनो एक चीज और, बेस डायमीटर सेंटीमीटर में है और हाइट मीटर में है, तो मैंने क्या कहा, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आना होगा, या तो दोनों को सेंटीमीटर में लेके आना होगा या दोनों को मीटर में। तो मुझे बताओ, दोनों को मीटर में लाऊं या दोनों को सेंटीमीटर में? कितने बच्चे कहते हैं दोनों को सेंटीमीटर में? इसकी वेरी गुड, क्योंकि हमको कोस्ट मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो फाइनल कोस्ट अपने को मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो अपने को क्वांटिटी भी मीटर स्क्वायर में चाहिए, और क्वांटिटी मीटर स्क्वायर में चाहने के लिए आपको दोनों चीजें मीटर में चाहिए। जब रेडियस और हाइट मीटर में होगी तभी तो एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा, तो फाइनल आपको मीटर स्क्वायर में चाहिए, तो सबको मीटर स्क्वायर में, सबको मीटर में चेंज करना। शुरू करें? ओके, स्टार्ट। हियर इट इज गिवन दैट, जो जो चीज साफ साफ गिवन है वो पहले लिखो। सबसे पहले हम इसमें हाइट लिख देते हैं, हाइट बिल्कुल क्लियर कट गिवन है ना। इट इज गिवन दैट here it is given that height of the हाइट ऑफ इसमें भी कितने हैं, 50 है ना, तो ईच लगाओ, ईच कौन, हाइट ऑफ ईच कौन। हाइट को कौन से लेटर से मार्क करते हैं गरिमा? सबका नाम गरिमा है। गरिमा आप तो फेमस हो गए। हाइट इक्वल टू 1 मीटर, तो हाइट के बाद आगे बोलो, डायमीटर का है, रेडियस से सीधे ही। अच्छा डायमीटर है, दो डबल मेहनत करवा रहा है। एंड ठीक है, एंड बेस डायमीटर ऑफ ईच कोन, ईच कोन। सो डायमीटर को लेटर डी से डिनोट करा दूं मैं, दैट इज डी इक्वल टू कितना गिवन है वो, 20 सेंटीमीटर, 40 है, 40 सेंटीमीटर। फाइन, सो मैं क्या करूंगा, डायमीटर जैसे 40 आया तो अगले ही फुर्सत में क्या निकालूंगा, रेडियस। सो बेस रेडियस ऑफ ईच कोन, तो बेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर का आधा कर देते हैं, दैट इज, कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो पहले रेडियस में कन्वर्ट करके फिर मीटर में कन्वर्ट कर दो,
और चाहो तो पहले मीटर में कन्वर्ट करके फिर रेडियस में निकाल लो, कैसे भी कर सकते हैं ना, रेडियस की बात कैसे भी कर लो, हाँ ज्यादा अप्रोप्रिएट वही है। रेडियस निकाल लिया अपन ने 40/2, बोले तो 20, लेकिन ये सेंटीमीटर में, लेकिन ये किस में है, हम किस में बदलेंगे, कल हमने बात करी थी बड़ी को छोटे यूनिट में, छोटी को बड़ी यूनिट में। तो यस शैली, अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई एंड सही बोला क्या इसने, सही बोला, मल्टीप्लाई बोला इसने आंसर। बड़ी को छोटी से, बड़ी को छोटी में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई या डिवाइड, बड़ी को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और छोटी को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड। तो अभी सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, मुझे बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 से डिवाइड करूं। अच्छा 100 से ही क्यों किया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके सो इट इज इक्वल टू 20/100, और जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर अब मीटर बन गया, जैसे मैंने 100 से डिवाइड किया तो सेंटीमीटर मीटर में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और 2/10 को लिख सकता हूं मैं 0.2, 2/10 ही करके छोड़ना है, ठीक है एज यू विश, 2/10 ही करके छोड़ दो। आगे प्रोसेस करना है, फिर डेसिमल को प्रोसेस करना पड़ेगा, और फ्रैक्शन को प्रोसेस करना आसान है, डेसिमल को प्रोसेस करना पड़ेगा। वो मैं भी वही कह रहा हूँ, 2/10 मीटर करके ही छोड़ दो, 2/10 मीटर। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, तो रेडियस आ चुका है, हाइट आ चुकी है, अगला काम क्या निकालना है, एल। सो स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ ईच कोन, और स्लैंट हाइट को अपन किससे मार्क करते हैं, किससे मार्क करते हैं, लेटर एल, दैट इज एल, दैट इज एल इक्वल टू, बोलो एल इक्वल टू 1 मीटर, एल का फॉर्मूला होल रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सो एच और आर की वैल्यू रख दूं क्या, रख दें, बोलो एच कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर, आर कितना है, आर 2/10, 2/10 है बेटा, 0.2 करो, 0.2 करो, क्यों, वो तो कोई बात नहीं, अगर अपन ने वहां 2/10 करा है तो यहाँ पे 0.2 कर सकते हैं, इस चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों पता है क्यों, क्योंकि हमको जो एक वैल्यू गिवन है, इधर देखो स्क्रीन पे रूट 1.04, तो ये डेसिमल में गिवन है ना, इसलिए अल्टीमेटली अपने को उनको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, डेसिमल में चेंज करना, ठीक है। तो 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, उधर भी आप इसको 0.2 मीटर लिख देना, 0.2 मीटर। ओके, ये छोटी मोटी चेंजेस अपन कर सकते हैं क्वेश्चन में। 2/10 को 0.2 लिखने में कितना ही टाइम लगेगा, अपने को लगे कि 2/10 से काम चल रहा है 2/10, अपने को लगे नहीं यार 0.2 से काम चल रहा है, तो एंड टू एंड उधर भी 0.2 लिख दिया और इधर भी 0.2 लिख दिया। ओके क्या लिखते हैं, 20 और 0.2 तो अलग है, 20 क्यों लिखोगे, 20 तो कहीं से कोई फिगर मैच ही नहीं कर रहा, 2/10 लिखोगे या 0.2 लिखोगे, ठीक है। अच्छा सेंटीमीटर में लिख देता हूँ, तो सेंटीमीटर में लिखें तो फिर 1 मीटर को भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर ऐसे लिखना पड़ेगा, और फिर पूरे को वापस मीटर में चेंज करना पड़ेगा, वो ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। चलो जी, 1 का स्क्वायर 0.2 का, 1 मिनट, 0.2 का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर बताया है रौनक ने 0.4, सही बताया है क्या, कैसे करते हो स्क्वायर जरा बताना, 0.2 गुना 0.2 ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, 2 2 जा, इधर कितनी डेसिमल प्लेस, 1, 2 कहां दिख रही है, इधर कितनी डेसिमल प्लेस, तो 1 और 1 मिलके कितनी डेसिमल प्लेस, 2, तो 2 डेसिमल प्लेस में लिखना पड़ेगा, तो आंसर 0.04 होगा, ना कि 0.4। अरे बेटा जीरो की वैल्यू तब नहीं है जब वो डेसिमल प्लेस के लास्ट में लगे, अगर डेसिमल प्लेस में पहले लगे तो है, समझ गया। 0.04 का मतलब 4 पैसे हैं, और 0.4 का मतलब 40 पैसे हैं, 0.40 का मतलब 40 पैसे हैं, और 0.04 का मतलब 4 पैसे हैं। अब 4 पैसे और 40 पैसे में फर्क है ना, समझा। 0.04 का मतलब क्या हुआ, 4 पैसे, ये क्या है
4 पैसे, और 0.4 लिख के छोड़ दूं मैं जस्ट, तो वो 40 पैसे हैं, क्योंकि आगे जीरो लगा सकते हैं, आगे कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो 1.1 प्लस 0.2 का स्क्वायर करके बताया अभी मैंने, क्या आया था 0.04 आया था, ना कि 0.4 आया था। स्क्वायर करने का तरीका बता दिया ना, मल्टीप्लाई करो, डेसिमल प्लेसेस काउंट करो, इधर एक डेसिमल प्लेस, इधर एक डेसिमल प्लेस, कुल मिला के 2 डेसिमल प्लेस में आपको आंसर लिखना है। सो 2 डेसिमल प्लेस में आंसर लिखने का मतलब है कि हम ऐसे लिखेंगे 0.04, ये 2 डेसिमल प्लेस हो गई, 1 2, ठीक है ना। कोई भी डेसिमल प्लेस कम पड़े तो 0 अपने को पहले लगाना है, समझ गए इस पूरे का रूट। तो 1 के अंदर 0.04 जोड़ेंगे तो 1.04 आएगा, और रूट 1.04 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, क्या लेनी है, क्वेश्चन में गिवन है रूट 1.04 की वैल्यू क्या लेनी है आपको 1.02, तो इसकी वैल्यू आप कॉपी पेस्ट करो 1.0 मीटर, हाँ लिख सकते हो, गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये लो साहब स्लैंट हाइट आ गई। अब निकालने जो निकालना था कर्व सरफेस एरिया, नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच कोन, एरिया ऑफ ईच कोन। समीक्षा बताओ फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया कौन का, पाई आर एल। पूरे एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला चला है, तो अब तो रट ही गया होगा अच्छे से। पर ऐसा पता है क्या होगा, जब अगली एक्सरसाइज का फॉर्मूला चलेगा ना, तो फिर पिछला भूल जाओगे। ओवरऑल चैप्टर जब खत्म होगा तो सारे याद होने चाहिए। पाई आर एल, तो पाई की वैल्यू भी उसने क्या कही है, क्या लेनी है, चेक करो 3.14 लेनी है, तो वही लेना है। ये देख, यूज पाई इक्वल टू 3.14, और सबूत चाहिए कोई। 3.14, अदालत क्या है, सबूत पे विश्वास रखती है ना। रेडियस क्या है 0.2, ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय एल क्या है 1.0, तीनों को मल्टीप्लाई करो बैठ के जल्दी से। करो मल्टीप्लाई, सब लोगों को करने दो। तो उसमें भी तो मल्टीप्लाई करोगे, फिर चारों को मल्टीप्लाई करोगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा देखो मल्टीप्लाई करना नहीं आता, अच्छा कौन कौन है जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, हाथ खड़े कर, ईमानदारी से बताओ, मल्टीप्लाई करना किस किस को नहीं आता। नहीं, हाथ खड़े कर, हाथ खड़ा कर जिसको कर रहा है। हाँ बाकी सबको आता है, इधर समीक्षा मल्टीप्लाई करना आता है, डेसिमल वाले नहीं आते, हाथ खड़े करो बिल्कुल स्ट्रेट, स्ट्रेट हाथ खड़ा करो। आपको भी नहीं आते, स्ट्रेट हाथ खड़ा करो बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, और डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन किसको नहीं आते, आते हैं, गरिमा आते हैं, आते हैं, इधर से आते हैं, अभिषेक आते हैं, हाँ आते हैं, आते हैं अभी इसी समय। देखो इधर स्क्रीन पे देखो, मल्टीप्लाई करना है अपने को 3.14 गुणा, आगे बोलो, आगे बोलो, अब सुन लो ध्यान से, आप पहली और आखिरी बार सिखाऊंगा, बार बार नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि 9th क्लास में हूं, मुझे सिखाने में भी शर्म आएगी और आपको सीखने में भी शर्म आएगी। सीखना ही नहीं तेरे को, क्या चाहता है तू अपनी जिंदगी से, चाहता है क्या है, तेरे को नहीं आती फिर भी तू नहीं सीखना है चाहता है, तो तू क्या चाहता है, तू पढ़ाई छोड़ दे उससे भी चल जाएगा काम, पढ़ाई छोड़ दे बिल्कुल, तू काम तो उससे भी चल जाएगा, इतनी मेहनत भी क्यों कर रहा है, घर पे सो मचक के आराम से। देख इधर, इधर देखो भैया,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके डेसिमल प्लेसेस भूल जाओ, भूल जाओ बिल्कुल। 314 बन गया, क्या बन गया ये, पर इसको लिखना नहीं है, ये रफ वर्क है सारा, ये क्या है सारा रफ वर्क। 0.2 में से डेसिमल प्लेस भूल जाऊं तो 2, और उसमें से डेसिमल प्लेस भूल जाऊं तो 1 तो 2। अब विदाउट डेसिमल प्लेस तुम गुणा कर सकते हो, करो जल्दी कर। 314 गुणा 2 गुणा 102 करो सब लोग, पहले 2 से गुणा कर दो, फिर जो आंसर है उसको 102 से गुणा कर दो जल्दी। 2 से गुणा मैं कर देता हूँ, 628 हो जाएगा। अब 628 को 102 से गुणा करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर इसको इससे कराना है, क्या आया। हाँ अवनीश बताओ क्या है अवनीश, आपका क्या है नक्षत्र। 3 आया तेरे, एक मिनट, 64056। अब सुन ले, ध्यान से सुनना, कान खोल के। इधर कितने डेसिमल प्लेस दिखाई दे रहे हैं, और खोल ढंग से, 2। इधर कितने डेसिमल प्लेस दिखाई दे रहे हैं, मेरी तरफ नहीं उधर देख, कितने डेसिमल प्लेस दिखाई दे रहे हैं, इधर कितने दिखाई दे रहे हैं, इधर कितने दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने हुए, 5 डेसिमल प्लेस में इसको लिखते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और 0 आ जाएगा, 0.064056। समझ आया अभी। आपका फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने की क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में 2 इसमें, 1 इसमें, 2 इसमें, तो 5 डेसिमल प्लेसेस हो गए, तो फाइनल आंसर में भी 5 डेसिमल प्लेसेस। अब नहीं बोलेगा कभी भी कि मेरे को डेसिमल के मल्टीप्लाई करने नहीं आते। समझ गए सब लोग, आ गया अभी, ओके। सो 0.64056, 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब ये क्या है, एक कोण का, मुझे कितने कोण का चाहिए, 50, 50 है ना, 50 कोण है, और फिर रेट भी दे रखी है। अभी तो 2 स्टेप बाकी है इसमें, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, ये तो एक का है ना, नहीं अभी नहीं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमेशा फाइनल क्वेश्चन में ली जाती है, अभी कुछ नहीं लेना है। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ एक कोण का निकल गया। अब हमारे पास कितने कोण है, 50, 50 सच कोन्स इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, एक कोण का क्या निकाला आपने, 0.64056 इंटू, इसको 50 से मल्टीप्लाई करके अपन 50 कोण का निकालेंगे, जल्दी निकालो, निकाल बैठ के। 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 0 लगा दो, और फिर डेसिमल प्लेसेस 5 है, तो उसमें फाइनल आंसर में भी 5 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, जल्दी निकाल। मन में निकालेगा, इतना बड़ा गणितज्ञ है तुम, ये 50 से गुणा तू मन में ही कर लेता है। 32.08, सबका नहीं निकलेगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब देखो बाद वाले 0 की वैल्यू नहीं होती, तो 32.028 पे स्टॉप कर सकते। पॉइंट हट गया मतलब, है ना, 32 पॉइंट है ना, उसके बाद 32 पॉइंट बता रहे हो ना हम। हाँ इधर से क्या, 32 पॉइंट 8, एक और 0 है लास्ट में, तो बाद वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, उसको हटा के बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या आया, 32.028। आप लोग कह रहे हो कि बाद में भी एक 0 आया, लेकिन उस 0 को अपन हटा सकते हैं, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। और एक नहीं, 2 0 आए होंगे आखिरी में, देखो एक 0 तो इसका आया होगा, और एक 0 जब आपने 6 5 30 किया होगा उसका आया होगा, तो 2 0 आए होंगे, लेकिन दोनों 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। 32.028 मीटर, यहां तक क्लियर है। अब फाइनल हमको कोस्ट निकालनी है। सो नाउ
कॉस्ट अपने को गिवन क्या है वो लिख दो पहले तो। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग करनी है ना, ठीक है। तो क्या गिवन है, 12 पर मीटर स्क्वायर, ₹12 पर मीटर स्क्वायर। सामने डालना गिवन है, ये सामने डालना है इसके कि ये गिवन है। हेंस टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अब 12 से और मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा फाइनल। टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द कॉन्स, ऑल द 50 कॉन्स, ऑल द 50 कॉन्स, सारे के सारे 50 कॉन्स को पेंट करने का खर्चा रुपीस 1 मीटर स्क्वायर में 12 रुपए लगते हैं। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर इकट्ठे हो गए 50 कॉन्स में? 32.028। कितने मीटर स्क्वायर इकट्ठे हो गए? 32.028। अब 12 से और मल्टीप्लाई करो। 3 डेसिमल प्लेस आंसर। आप 2 डेसिमल प्लेस तक छोड़ सकते हो, पर 2 डेसिमल प्लेस तो लिखने हैं आप। नहीं, 2 डेसिमल प्लेस लिखने हैं, 2 डेसिमल प्लेस मिनिमम लिखने हैं। देखो अप्रोक्स वो पूछे तो ही लिखो ना, पर अप्रोक्स पता है कब निकाला करो आप, जब डिवीजन करना हो। डिवीजन में क्या होता है, हम कब तक करने बैठे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग आया जा रहा है, आया जा रहा है। मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, हाँ। डेसिमल के लास्ट में, मतलब कोई नंबर लगा हुआ है उसके बाद लास्ट में जितने भी जीरो लगा उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। देखो इधर देखो, मान लो मेरे पास एक नंबर है 123.462। अब डेसिमल के बाद कितने भी जीरो लगाओ और इधर 1 से पहले कितने भी जीरो लगाओ। ना तो इस 1 से पहले जीरो का कोई वैल्यू है, ना इस 2 के बाद में जीरो का कोई वैल्यू, ठीक है। नॉन डेसिमल में तो लेफ्ट साइड वाले में कोई वैल्यू नहीं है, और डेसिमल में राइट साइड में कोई वैल्यू। ओके, छुट्टी है कल की। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। एंड कल का ऑफ है।